हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित कुल 50 क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन सभी बच्चों के लिए जो खास तौर पे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि अब हर जगह कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट है आप फिफ्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए जो बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन फिफ्थ सेमेस्टर में हैं। इनको जो है को करिकुलर पेपर में इस बार पढ़ना है जो है कि एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, और यहाँ से जो है कि इसको कंपलसरी पेपर भी कहते हैं, तो आपको पास होना भी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फेल होने के बाद बड़ी दिक्कत होती है, पूरी तरीके से फेल माना जाता है। ठीक, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सी 4 यूनिट पढ़ने हैं पहले वो हम बता देते हैं। तो पहले और दूसरे यूनिट में जो है आपको पढ़ना है जो है बेसिक रीजनिंग। ठीक है, बेसिक रीजनिंग पढ़नी है, जिसमें कि अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस क्यूब हो गया, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है। और फोर्थ यूनिट में वेब सर्फिंग और साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है। तो इस तरीके से कुल मिला करके कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग और कंप्यूटर आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है कि आपसे पूछे जाएंगे। तो आगे देखते हैं, देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो भाई देखिए, कंप्यूटर जो है कि आप सबको पता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इसके दो जनरली कंपोनेंट हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं जब कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो अपना फंक्शन कैसे करता है। तो पहली चीज़ हम कुछ इनपुट देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है, उसको समझता है, और फिर वो हमको जो है कि आउटपुट दे देता है। ठीक, तो ये हमारे जो है कि बेसिक जो है कि फंक्शन है कंप्यूटर के, जिसमें इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है। इसमें से नॉट पूछा है, तो इसमें से हमारा जो है स्टोरिंग परमानेंटली, ये कंप्यूटर का जो है कि प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पूछा हुआ है कि द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। तो भाई आप सबको पता है कि जो सीपीयू है, इसको जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि रैम स्टैंड फॉर, यानी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सबको पता है कि मेमोरी जनरली हम दो तरीके की पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं रैम की। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और एक ख़ास तौर पे जो है ये कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पहले से दी होती है। जैसे आप कहते हैं ना 8 GB रैम, 4 GB रैम। ठीक है, और एक होता है रोम। क्या होता है, रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या होता है, तो आप पहले क्या होता था, पहले बाहर से एक मेमोरी कार्ड लगाया जाता था। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि अभी भी जो है कि कुछ लोग लगाते हैं, एक छोटी सी चिप जैसी चीज़ होती है, उसको चिप भी बोला करते थे। ठीक है, तो ये भाई रोम था, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। आगे देखते हैं चौथा। इसमें पूछा है कि विच ऑफ दिज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा है कि इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है। ठीक है, तो जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है, जिनको नहीं पता है मैं बेसिक बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे देखिए, मैं ना इस जो है कि अपने मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के सिस्टम हैं। ठीक है, एक जो है एप्लीकेशन सिस्टम है, और जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, पहले हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन सिस्टम क्या होता है। जैसे ना इस अगर अपने मोबाइल में आप जो है कि अगर कुछ चीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, जो है कि और भी कोई जैसे इंस्टाग्राम हो गया, तो इस तरीके के जो एप्लीकेशन हैं जो बाहर से आप डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जिनका बेसिक कोई स्पेशल काम होता है, जैसे व्हाट्सएप का काम चैट करना, भेजना, पैसा वैसा कुछ कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो इसी तरीके से जब कैलकुलेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें मैसेज नहीं भेज सकेंगे। तो ये सब जो कुछ स्पेशल काम करने के लिए जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है ना, जो कंप्यूटर को अच्छे से जो है कि पहले से पूरी सारी प्रक्रिया कराने के लिए पहले से तैयार किया जाता है। जैसे क्या कहना है,
जैसे कि अंदर अगर आप देखेंगे कंप्यूटर में ना कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं तो उनका कोई आइकॉन रहता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी स्क्रीन होती है, वो किस वजह से है, वहाँ पहले से ये आखिर में जो हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो वो कहाँ जा कर के स्टोर है, तो वो सब सारी चीज़ें जो कंप्यूटर में पहले से जो सिस्टम दिया होता है ना, जो बाहर से जाने वाली चीज़ों को जो है कि वो रीड करता है और उसको कंप्यूटर में अच्छे से मैनेज करके रखता है एक सीरियल नंबर से, तो उसमें पहले से जो सिस्टम बैठा होता है ना, तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो बाहर से जाने वाली चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से एडजस्ट करके रखता है। जैसे आप देखेंगे तो डाउनलोड करेंगे तो सारा आपका एप्लीकेशन एक लाइन से रहता है, ये नहीं कि छितर बितर रहता है, तो जो लाइन से करने वाला उसमें एक सिस्टम पहले से है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जो ऑपरेट करता है चीज़ों को। बात समझ में आई कि नहीं? जनरली जैसे आप कुछ मैसेज अगर उसमें टाइप कराते हैं, बोलते हैं कुछ, तो वो जो सुन करके कंप्यूटर में खुजवाता है, आपकी हेल्प करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो भाई देखिए, विंडोज़ है, आपने सुना होगा, विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये बाहर से जो है कि डाउनलोड किया जाता है और इसमें हम लोग काम करते हैं, इसके बारे में भी आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो रट लीजिएगा, समझ आए तो ठीक है। आगे बात करते हैं, पिछले जो है कि 5th क्वेश्चन पे पूछा है कि अ फाइल एक्सटेंशन हेल्प टू आइडेंटिफाई। देखिए, इसमें पूछा है कि फाइल एक्सटेंशन हेल्प टू आइडेंटिफाई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, पहले थोड़ा सा हम आपको ये समझा देते हैं, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो जैसे आप देखे होंगे ना कि कोई वेबसाइट होती है या कोई पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं ना, तो आगे फुल स्टॉप करके जीपीजी लिखा होता है, ठीक है, जीपीजी लिखा होता है। तो जीपीजी में जो है ये जो डॉट करके जीपीजी है, जीपीजी का अर्थ हो गया कि ये बता रहा है कि जीपीजी में आपकी फाइल है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे ODX लास्ट में लिखा होता है ना, तो ये जो है इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, यानी किसी भी फाइल के लास्ट में जो एक ना, जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ना अपने नाम के आगे एक टाइटल लगाते हैं ना, कि मैं फलाने जो है कि गुप्ता हूँ, फलाने मौर्य हूँ, तो जो लास्ट में जो है वो बताता है ना कि आप किस कैटेगरी से आते हैं ना, किस कैटेगरी से आते हैं। तो उसी तरीके से जो भी फाइलें होती हैं ना, वो फाइलें, वो पीडीएफ किस सिस्टम में बनाया गया है, वो उसका टाइटल होता है लास्ट में। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी फाइल को, तो इसमें समझ में आए कि नहीं, जैसे आप अपना टाइटल लगाते हैं ना, उसी तरीके से हर फाइल के लास्ट में एक टाइटल होता है और ये बताता है कि ये किस जो है कि सिस्टम से बनाई गई है, किस एप्लीकेशन से बनाई गई है, किस फॉर्मेट में है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चलिए भाई, इसमें देखिए जो है फाइल एक्सटेंशन क्या आइडेंटिफाई करने के लिए देता है, तो इसमें पूछा है कि द फाइल नेम, द फाइल टाइप, द फाइल साइज, द फाइल लोकेशन, ठीक है। तो इसमें है द फाइल टाइप, मतलब किस तरीके की जो है फाइल की टाइप है, जो है कि डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, इमेज है कि क्या है, वो सब बता देता है, टाइप्स, ठीक है। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे देखा मैंने ऊपर बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन क्या होता है, जो बाहर से डाउनलोड करते हैं और एक कुछ स्पेशल काम के लिए होता है, जैसे व्हाट्सएप मैसेज वैसेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा है, तो इसमें देखिए विंडोज, अभी मैंने बताया ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो एंड्रॉयड है आपका मोबाइल में, एंड्रॉयड आपका मोबाइल है, यानी एंड्रॉयड आपका जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैंने बताया ना ऊपर कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, ये आपका कौन सा है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम है। बात समझ में आई कि नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग जैसे डिजाइन पोस्टर बनाते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये सब काम करते हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। नहीं, अच्छा सॉरी, वो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग जो है कि हिसाब किताब करते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, ठीक है।
तो ये एक एप्लीकेशन ही है वैसे। आगे चलिए बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन पे पूछा है कि व्हाट डज www स्टैंड फॉर। तो www लिखते वेबसाइट की जनरली आपके स्टार्टिंग में लिखा होता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा भाई, इसका फुल फॉर्म होता है वेब वाइड वर्ल्ड। क्या होता है? वेब, अच्छा सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो पहला सही हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा हुआ कि विच ऑफ दिज इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अच्छा देखिए, मैंने बताया ना कि कंप्यूटर में कितने तरीके की मेमोरी होती है। तो देखिए यूएसबी भी होती है, ठीक, हार्ड डिस्क भी होती है, रैम भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज सभी सही हो जाएगा। चलिए पूछा है 9वां कि अ पिक्सल इज, कहते हैं ना कि मेरा जो है कि फ़ोटो इतने पिक्सल की है और ये तो ये पिक्सल क्या है, ये जो है कि आपको कहीं ना कहीं देखना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टाइनी पिक्चर एलिमेंट, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, अ यूनिट ऑफ डाटा, अ मेजर ऑफ साउंड। तो आपको ए सही हो जाएगा, या टाइनी पिक्चर एलिमेंट। बात समझ में आई। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फायरवॉल। फायरवॉल का जो है पर्पज क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो फायरवॉल मैं आपको समझा देता हूँ कि फायरवॉल एक तरीके का एंटीवायरस समझ लीजिए। यानी कि हमारे कंप्यूटर में कोई चीज़ें अगर आ रही हैं और यहाँ से इस दीवार के आगे आ रही हैं और इस दीवार के बाद जा रही हैं, ठीक है। जैसे हमारा मोबाइल हो गया ना, मोबाइल में हम मान लीजिए कि कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किए और यहाँ से फिर उसको डिलीट कर दिए, तो अंदर गया, वहाँ से हट गया। तो ये चीज़ हमारे कंप्यूटर को नुकसान न पहुँचाए, इसके लिए हमारे जो है कि एक वॉल लगाई जाती है जिसको फायर वॉल बोलते हैं। तो यहाँ लिखिए द प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से ये सुरक्षित करता है। आगे चलिए भाई देखते हैं, 11वां क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच की इज यूज्ड टू कैपिटलाइज लेटर्स। ठीक है, पूछा हुआ है कि इसमें से जो है कि कैपिटलाइज लेटर जो है कि कौन है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना खास तौर पे हम जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में कौन सा बटन दबाते हैं तो अक्षर बड़ा हो जाता है, तो शिफ्ट के साथ दबाते हैं, ठीक है। हम आपको एक बार कंप्यूटर दिखा देते हैं, एक बार कंप्यूटर आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शिफ्ट बटन है, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट बटन है। और इसी शिफ्ट बटन में जो है कि आप देख रहे हैं, इसको दबाएंगे ना, इसको दबाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा कि लेटर जो है बड़ा हो जाता है। और कैप लॉक दबाएंगे तो सभी जो है कि लेटर बड़े ही लिखेंगे, लेकिन अगर शिफ्ट दबाएंगे एक बार तो एक बार लिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटर है, ये स्पेस है, ये शिफ्ट बटन है। कीबोर्ड आपने देखा होगा तो जनरली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक सेकंड इसको हटाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भाई, हाँ अब बात करते हैं 12th नंबर पे चलते हैं। पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेस बार। अभी मैंने स्पेस बार बताया ना, लंबी वाली बटन थी, ये क्या करती है, जब स्पेस बार दबाते हैं ना तो इसमें जो है कि टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन वर्ड, यानी एक शब्द लिखेंगे तो आप जैसे छोड़ते हैं ना कमल के घर, तो कुछ स्पेस आप छोड़ते हैं ना, उसी तरीके से स्पेस बटन दबाएंगे तो दो जो है कि वर्ड के बीच में आपका स्पेस दिया जाएगा। कब? जब स्पेस बटन दबाते हैं तब। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो जाएगा इसमें, सॉरी ये कहाँ थे, 12वां ना, हाँ, टू इंसर्ट स्पेस बटन द वर्ड, ठीक। चलिए चलते हैं अब अपने 13वें नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा हुआ है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिसाइकल बिन। आप देखे होंगे, कंप्यूटर कभी चलाए होंगे तो रिसाइकल बिन नाम से एक ना उसमें होता है। तो जैसे डस्टबिन होता है ना, वैसे ही रिसाइकल बिन होता है। यानी जो भी आप चीज़ें डिलीट करेंगे तो परमानेंटली डिलीट नहीं होती हैं, पहले वो रिसाइकल बिन में जाती हैं और फिर रिसाइकल बिन से जाकर डिलीट करेंगे तब वो परमानेंटली डिलीट होंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 13वें का कि टू स्टोर डिलीटेड फाइल्स, ठीक है। यानी जो डिलीट फाइल करेंगे ना तो वहाँ पर जा कर के वो स्टोर हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। आगे चलते हैं भाई, इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ पेरीफेरियल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस, तो भाई देखिए इसमें होता क्या है, पेरीफेरल डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करती है और जो कंप्यूटर से डेटा आउटपुट लेती है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइस हैं।
क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इनको जब हम दबाते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में कुछ लिखाता पढ़ाता है, ठीक है, लिख देता है कुछ, या कुछ भी बटन दब जाती है ना, यानी कुछ डेटा इंटर करते हैं। और भाई जो प्रिंटर है, ठीक है, जो प्रिंटर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। यानी कि प्रिंटर में क्या करता है भाई, आउटपुट मतलब बाहर निकलता है कोई चीज़ प्रिंट होके, तो प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये जो आउटपुट और इनपुट जो है कि डेटा वाले सिस्टम है, इनको हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ठीक, तो जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब जो है कि हमारे पेरिफेरल डिवाइस हैं। इसमें सीपीयू जो है पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, ठीक, इनपुट आउटपुट नहीं देता लेता है। तो ये हो गया। आप आगे चलते हैं। 15वें क्वेश्चन पे पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मदरबोर्ड। भाई मदरबोर्ड आपने सुना होगा कि ये बहुत ही सबसे मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड, ठीक है, एक तरीके से ब्रेन होता है। तो अब ये क्या काम करता है, तो इसमें देखिए ये सही हो जाएगा, इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है भाई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि विच मेन्यू इन MS वर्ड कंटेन कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। ठीक है, अब भाई अगर आपको जैसे MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है भाई, देखिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं ना, ऑफिस में जाके क्या काम करते हैं, जो है कि किसी के जो है कि एप्लीकेशन लिखेंगे किसी को, या फिर किसी का हिसाब किताब करेंगे, यही करेंगे ना। तो ये सब तो हम ऑफलाइन करते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे भी काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑफिस नाम से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, ऑफिस नाम से, ठीक है, MS वर्ड सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है। तो इसलिए जो है इस ऑफिस का नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसमें उसने ऐसे प्रोग्राम, ऐसे एप्लीकेशन रख दिए जहां आदमी जो है कि इसको, इस एप्लीकेशन को खोल करके किसी का भी हिसाब किताब लगाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो MS ऑफिस में कुल जनरली 8 जो है कि एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रोग्राम है। उनमें क्या किया जाता है, उनमें जा कर के अपना काम किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको जो है कि अगर काम करना है, मान लीजिए कि पोस्टर बनाना है या रंगीन रंगीन जो है कि डिज़ाइन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम होगा MS वर्ड। MS वर्ड में आप कुछ भी एप्लीकेशन लिखेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, आर्ट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो वो कहाँ होता है, तो MS वर्ड में होता है। और उसी तरीके से आता है एक MS एक्सेल। अगर आपको हिसाब किताब लिखना हो, गिनती पहाड़ा लिखना हो, किसी का जो है कि चार्ट बनाना हो, ID कार्ड बनाना हो, तो ये सब सारा काम जो कैलकुलेशन वाला होता है वो हमारा MS एक्सेल जैसे एप्लीकेशन में होता है। जैसे आप अगर व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं तो क्या करते हैं भाई, व्हाट्सएप में जाते हैं तो मैसेज करते हैं किसी को, अब किसी को जो है कि वीडियो भेजते हैं ना, उसी तरीके से अगर MS एक्सेल वाला एप्लीकेशन रहेगा तो उसमें हिसाब किताब जोड़ेंगे, ठीक। MS वर्ड वाला रहेगा तो इसमें डिज़ाइन विजाइन बनाएंगे, एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे, रिज्यूमे वगैरह बनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये सब जो है कि स्टोर कई तरीके, ये ऑफिशियल काम करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए इन्हें MS ऑफिस में रखा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो MS एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम जनरली जो है कि काम आसान करने के लिए आसान तरीके से एप्लीकेशन बनाते हैं, आसान तरीके से जो है कि डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसी में हम देखेंगे कि ये क्या करता है, ठीक है। इसमें कुछ बटन होते हैं जिनका हम यूज करके अपना काम करते हैं। तो वही पूछा है कि विच मेन्यू इज MS वर्ड कंटेन द कट कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपको कट कॉपी एंड पेस्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सा बटन दबाते हैं, उसके लिए आप एडिट दबाते हैं, ठीक है। आपको इमेज दिखाते हैं, एक सेकेंड हम आपको अभी दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये है ना, इस तरीके का इंटरफेस आपने देखा होगा कंप्यूटर, कहीं कंप्यूटर चलाते हुए किसी को देखे होंगे, आप चलाए होंगे। तो इस तरीके का प्रोफार्मा खुलता है जब जो है आप माइक्रोसॉफ्ट में जाकर के MS वर्ड खोलते हैं। तो यहाँ पे एक बटन होता है एडिट, क्या होता है, एडिट होता है। यहाँ पे होता है एडिट, देख रहे हैं ना। एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कट कॉपी और पेस्ट मिलेगा।
बात समझ में आई कि नहीं। तो एक कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, एक अलग चीज़ है, यहाँ से आप कॉपी करके कहीं पे और पेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एडिट क्लिक करना होता है। इसमें आप देखिए कई सारे बटन हैं, फॉर्मेट है, इंसर्ट है, और जो है कि टेबल्स हैं, रेफरेंस हैं, ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस यहाँ से इतना समझिए कि जब एडिट दबाएंगे तो कट कॉपी पेस्ट वाला आएगा और हम अपना काम करके निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई। चलिए अब हम बात करते हैं, तो एडिट हो जाएगा कट कॉपी करने के लिए। आगे चलिए, पूछा हुआ है कल्ट प्लस जेड इज शॉर्टकट फॉर्म। देखो भाई, अगर हमें शॉर्टकट कुछ बटन होते हैं ना, उनको हम दबाने से, जैसे हमने आपको शिफ्ट दबाया था ना, शिफ्ट दबाने के बाद जो है हमारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल लेटर लिखाने लगता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अगर कोई फाइल अगर आप लिखे हैं तो वो मिट जाएगी, क्या हो जाएगी, उसको अनडू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनडू, ये सही हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने ये लिख दिया, ठीक है, और कीबोर्ड में CTRL प्लस जेड अगर दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये कैसे होता है, अनडू, ठीक है। आगे चलिए, 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच फीचर अलाउ यू टू फाइंड एंड रिप्लेस स्पेसिफिक टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है, ठीक है, जिसमें रिप्लेस स्पेसिफिक टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें भाई अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ रिप्लेस करनी हो तो उसके लिए आप क्या जो है कि देखेंगे, इसमें इसको कौन सा जो है कि फंक्शन इसमें काम करेगा उसके लिए। तो इसमें लिए फाइंड एंड रिप्लेस, क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस जो है इसमें वर्क करेगा, फाइंड एंड रिप्लेस, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड रिप्लेस के लिए कौन सा जो है कि हम लोग यूज करेंगे फीचर्स, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा। आगे 19 नंबर पे हम बात करते हैं, पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट सिंस 2007। तो भाई 2007 का जो ये सॉफ्टवेयर है, जो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स है, इसका एक्सटेंशन क्या था, ठीक है, टाइटल क्या है, टाइटल क्या है। तो भाई देखो, वर्ड है ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स है ना, तो डॉक्यूमेंट्स से ही आप देख लीजिएगा, इसमें .docx होगा, क्या होगा, बी सही हो जाएगा, डॉक्स, ठीक है। तो जो हमारा एक बेटा ये जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल के लिए, यानी कि वर्ल्ड डॉक्यूमेंट फाइल में अगर आप जाके फाइल कोई बनाएंगे तो उस फाइल के लास्ट में जो है ना DOCX लिखेगा। जैसे आपका टाइटल यादव है ना, या जो भी है, सिंह है, जो भी मौर्य है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स के द्वारा अगर फाइल बनाई होगी तो इसमें .docs लिखा होगा। बात समझ में आ रही है, आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच 20 नंबर, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द पेज मार्जिन इन वर्ड, ठीक है। अगर आपको पेज मार्जिन करना है, जैसे आप देखते हैं कभी कभी ना A4 साइज़ की जगह जो है कि आपका फाइल जो है बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप उसका मार्जिन ऐसे करके छोटा करते हैं, ठीक है, छोटा करते हैं। तो उसके लिए आपको कौन सा जो है कि कौन सा फीचर्स चूज करना पड़ेगा, जैसे कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, ऐसे समझिए। तो उसके लिए आपको लेआउट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेआउट के लिए एक बार हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ देखो, अगर आप ना कोई लेआउट, जैसे है ना, ये है आपका लेआउट, यहाँ पे लेआउट पे देखिए, यहाँ क्लिक किया है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन मतलब कि इसमें आपको ऐसा बनाना है कि ऐसा बनाना है कि ऐसा बनाना है। तो आप MS वर्ड में जाएंगे ना, तो ये सब आपको फीचर्स बस जानने हैं कि कौन से बटन को क्लिक करके आप कौन सा करेंगे। जैसे मेल करना होगा तो मेलिंग वाला, ठीक है, आपको रिफरेंस हो गया, डिजाइन करना है तो डिजाइन वाला, ड्रा करना है खींचने वाला तो खींचने वाला। बात समझ में आया कि नहीं। कॉलम साइज में कुछ चेंज करना है तो ये सब दिया हुआ है। तो बस इन्हीं फीचर्स को आपको पढ़ना है कि कैसे आप कोई फाइल वगैरह बनाते हैं तो क्या क्या आपको बटन की जानकारी होनी चाहिए, यही सब सारी चीज़ें। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं आगे,
ठीक है, आगे देखते हैं 20। अच्छा हाँ, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा लेआउट। लेआउट दबाना है तो कागज हमारा पेपर का, हमारे जो है कि बेटा डॉक्यूमेंट्स का मार्जिन जो है वो चेंज होगा। उसके बाद 21 पे चलते हैं, पूछा है कि व्हाट इज द मेल मर्ज यूज्ड इन द वर्ल्ड। तो अभी जो है कि इसमें हमें अगर मेल वर्ड जो है कि अगर करना है, मेल मर्ज करना है, तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि देख लेंगे, सेंडिंग जो है कि क्या लिखा है, रीजनलाइज जो है लेटर टू मल्टीपल रिसेक्शन। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, इस सेंडिंग जो है कि पर्सनलाइज लेटर्स टू मल्टीपल रिसेप्शन। तो इस सॉरी रेसिपिएंट, ये हमारा जो है मेल अगर कहीं भेजना हो ना, तो उसके लिए मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था ना मेलिंग वाला, वही चीज़ है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी सही। आगे चलती है, बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि व्हिच फीचर्स अलाउ यू टू अप्लाई जो है प्री डिफाइंड स्टाइल टू अ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब जैसे आपको मान लीजिए कि इसमें कोई भी स्टाइल्स और स्टाइलिस्ट चीज़ें बनाना है ना, प्री डिफाइंड स्टाइल पहले के जैसा, तो उसके लिए जो है हमें कौन सी चीज़ें जो है कि करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें आपको टेम्पलेट्स पे जाना पड़ेगा। किस पे, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में जाएंगे तो क्या होगा ना, वहाँ आपको डिज़ाइन दे देगा कि किस तरीके का आपको एप्लीकेशन बनाना है, पहले से ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा। ठीक है, पहले से दे देगा प्रोफार्मा, और आपको उसको क्या करना है, आपको उसमें से चूज करना है कि मेरा एप्लीकेशन ऐसा होगा या फिर मेरा डॉक्यूमेंट्स ऐसा बनेगा। फॉर्मेट पहले से प्रोवाइड करा देता है, तो उसके लिए प्री डिजाइन मतलब पहले से डिजाइन किया हुआ होता है। तो उसके लिए कौन सी का क्लिक करेंगे, तो टेम्पलेट्स ही क्लिक करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए टेम्पलेट्स, देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे लेआउट दिया था ना। अच्छा, यहाँ पे मेल मैसेजिंग, देखिए मेल मैसेजिंग है, मेलिंग वाला। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे तो ये मेल मैसेजिंग है, मेलिंग वाला। ठीक है, इसमें से मेल मैसेजिंग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें नहीं है। मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ उसके बाद वाला, देखते हैं कि अगर है। हाँ ये देखिए ये है। अच्छा सॉरी, ये नहीं है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये अगर लेआउट करेंगे ना, तो पहले से जो है कि इसमें से आपको डिजाइन किया हुआ जो है कि दे देगा कि इस ऐसा रहेगा फॉर्मेट, कि ऐसा रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये सब जो है कि एक तरीके से आपको आइडिया मिल जाता है कि आप किस तरीके से काम करेंगे। ठीक, इस पे बनाने कौन सा चूज करेंगे। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं भाई, आगे हम बात करते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हेडर एंड फूटर इन वर्ड। अब व्हाट मतलब एमएस वर्ड में अगर आप काम करते हैं तो इसमें हेडर क्या होता है, फूटर क्या होता है, इनका जो है कि मतलब क्या होता है। तो भाई हेडर और फूटर का बड़ा ही अच्छा सा काम होता है। ये हमें दिखाते रहते हैं ना कि हम कितना पेज किए, डेट क्या है, ये सब सारी चीज़ें। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसमें जो है ना कि इसमें देखिए हाँ, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा कि ये जो होगा टू ऐड रिपीटेड कंटेंट एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ पेज। ठीक है, इसका कहने का क्या अर्थ हुआ कि हेडर एंड फूटर जो हैं इनका काम ये हो जाएगा कि टू ऐड रिपीटेड कंटेंट एट द टॉप ऐड बॉटम और पेज। थोड़ा सा ये सेपरेट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। जैसे हम एमएस वर्ड में अगर काम करते हैं ना, तो काम करते हैं तो हम कितने पेज यूज किए हैं या कितने बार वो रिपीट हुआ है, तो वो सब सारी डिटेल यहाँ दिखाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लिखेंगे, कुछ बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला है ना, इसको हम बोलते हैं जो है कि हेडर। ठीक है, यानी सर के ऊपर है। तो ये हमें देख रहे हैं पूरा पेज वगैरह ये सब सारी चीज़ें दिखाएगा। ठीक, और नीचे दिखाएगा फूटर, नीचे जो हमारा डिटेल्स दिखाएगा हमारे फाइल के और पेज के बारे में, वो हो जाएगा हमारा फूटर। ऊपर हो जाएगा हेडर। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको जो है कि जनरली
इसी के बारे में बात कर रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हेडर एंड फूटर। तो इसमें लिखा है कि टू ऐड रिपीटेड कंटेंट, यानी कितनी बार रिपीट किए हैं कंटेंट आपको, तो ये एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ पेज, मतलब उस पेज के ऊपर और नीचे दिखाएगा। तो ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम, हेडर एंड फूटर ऐसे जोड़ लीजिएगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 पे चलते हैं और यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच व्यू इन वर्ड शो द डॉक्यूमेंट्स एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए कि अपनी डिजाइन बना लिया, एप्लीकेशन वगैरह लिख लिया, अब आपको प्रिंट करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ड्राफ्ट दबाएंगे, वेब लेआउट, आउटलाइन, तो आप प्रिंट लेआउट दबाएंगे। क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट बगल में दबा देंगे तो वो प्रिंटर बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद भाई 25 नंबर पे है, चलते हैं। व्हाट इज द टेम्पलेट इन वर्ड। अब टेम्पलेट क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, टेम्पलेट देखिए यहाँ पे है ना, तो टेम्पलेट बताया था, ये दोबारा क्वेश्चन एक तरीके से दे दिया है। तो लिखा है प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपका 25 का हो जाएगा। अब प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब हम जो है कि टेम्पलेट पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो पहले से हमें कुछ प्रोफार्मा दे देगा कि आपका एप्लीकेशन ऐसा रहेगा कि ऐसा रहेगा, जो भी डिजाइन अपने से दे देगा, आपको चूज करना होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो भाई ये हमारे 20 जो है कि 5 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए कंप्लीट। अभी हम और 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम MS एक्सेल की बात करेंगे और जो है कि 4th यूनिट का वेब सर्फिंग और साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आप बता दीजिएगा। 25 क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, 25 क्वेश्चन हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दे रहे हैं, ठीक है।